करंटली अ नीट एस्पिरेंट एंड अ ड्रॉपर टू। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स थे कि आपने कह तो दिया कि आप इतने सारे लेक्चर्स डिटेल में करना चाहिए, वन शॉट से कंसेप्ट क्लियर नहीं होते हैं, ये नहीं होता वो नहीं होता, बट इट्स नॉट पॉसिबल। और सही कह रहे हो भाई, टाइम कम बचा है और उसके साथ में इतना सारा सिलेबस एक साथ कवर करना, और जो लोग सच में ज़ीरो पे हैं उनके लिए ये चीज़ बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगी। और साथ में टेस्ट मैनेज करना और डेली क्लासेस मैनेज करना, वन शॉट्स, फिर डिटेल उनके क्वेश्चन, डीपीबी, फलाना ढिमकाना, बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। तो भाई मैंने थोड़ा सा चीज़ों को थोड़ा प्लान करके ये सोचा है कि हम स्मार्ट वर्क के साथ हार्ड वर्क करते हैं, थोड़ा सा चीज़ों को समझते हैं। तो वो मैं आपको इस वीडियो में समझाती हूँ कि भाई कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं तीनों सब्जेक्ट के, कि कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिन्हें हम वन शॉट से कवर कर सकते हैं, वो भी मैं इसमें बता दूंगी, और जो बचे हैं वो आप डिटेल से कवर कर लेना। तो वो आपके लिए थोड़ा ईजी हो जाएगा कवर करने के लिए, कि एक आपको वे पता चल जाएगा कि भाई हाँ ये चैप्टर्स थोड़े इजी हैं तो हम इन चीज़ को वन शॉट से कर सकते हैं, इनका वेटेज कम है और ये थोड़े इजीली हो सकते हैं। और डिटेल वाले तो भाई डिटेल से करने ही पड़ेंगे, वरना देख लो 2025 का पेपर। तो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो में चलते हैं, मैं वही सब कुछ बताती हूँ, ठीक है। फिर तो लेट्स जस्ट स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स जस्ट स्टार्ट विद फिजिक्स, ठीक है। तो फिजिक्स का देखो पहली बात करते हैं, ये जो सारे चैप्टर्स है ना भाई, ये मैंने सब लिख के रखे हैं कि आप इनको वन शॉट से कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा जो चैप्टर्स बचे वो आपको डिटेल से ही करने पड़ेंगे, वो मैंडेटरी है भाई, बाकी देख लेना फिर अपने हिसाब से, मैं तो इतना ही बता सकती हूँ। तो भाई पहले बेसिक मैथ्स हो गया, ये आप वन शॉट से कर सकते हो, वेक्टर आप वन शॉट से कर सकते हो, यूनिट एंड डायमेंशन आप वन शॉट से कर सकते हो, रेक्टिलिनियर, प्रोजेक्टाइल, रिलेटिव ये वन शॉट से, एनएलएम, वर्क एनर्जी पावर, सर्कुलर, सॉलिड, सेंटर ऑफ मास। तो ये सारे चैप्टर वो चैप्टर्स है जो आप वन शॉट से कर सकते हो। मतलब सोचो भाई ऑलमोस्ट आधी 11th कह सकते हो ना, आधी 11th जो आप वन शॉट से निपटा सकते हो। अब भाई इसमें भी देखो और इजी कर देती हूँ, ट्रिगो, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन। तो भाई इंटीग्रेशन का तो सर ने, सलीम सर ने जब पढ़ाया था ना, तो उन्होंने वेक्टर को स्टार्ट करने के 1 घंटे पहले इंटीग्रेशन 1 घंटे में ख़त्म कर दिया था। तो इंटीग्रेशन आई थिंक सो तुम्हें थर्मो में ज़्यादा काम आएगा, तो ये उस टाइम पे भी तुम कवर कर सकते हो। अदरवाइज़ अगर अभी तुम्हारे पास टाइम है तो तुम 1 घंटे का ही लेक्चर है, मुश्किल से 1 घंटे का, उसमें सर ने मतलब 2.5 घंटे के लेक्चर में उन्होंने पूरा सब कुछ, वेक्टर भी स्टार्ट कर दिया, इंटीग्रेशन भी स्टार्ट कर दिया, पहले का भी रिवीजन करा दिया। तो उसमें से मुश्किल से इंटीग्रेशन 1 घंटे का होगा, तो तुम वहाँ से वो कवर कर सकते हो, उसके लिए अलग से तुम्हें वन शॉट देखने की ज़रूरत नहीं है। वेक्टर तुम कर सकते हो वन शॉट से। यूनिट एंड डायमेंशन देखो भाई ये इंडिपेंडेंट चैप्टर है, ठीक है। तो अगर तुम इसको अभी आई थिंक सो तुम इसको स्किप भी कर सकते हो फॉर अभी, ठीक है। अभी ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है एज अकॉर्डिंग टू इसके, क्योंकि देखो इससे क्वेश्चंस आते हैं, बट ये ऐसा चैप्टर है इंडिपेंडेंट चैप्टर कि अगर तुम इस चैप्टर को 11th का जब तुम रिवीजन कर रहे होंगे 12th खत्म होने के बाद तब भी स्टार्ट करोगे तो ये इजीली हो जाएगा, या ये रिवीजन में भी तुम कर सकते हो। तो तुम इस चैप्टर को तब के लिए छोड़ सकते हो, बट अभी जैसे ये वाले जो चैप्टर्स हैं, ठीक है, ये तीनों मतलब मोशन इन 1D, मोशन इन 1D एंड मोशन इन 2D। तो भाई ये ऐसे चैप्टर्स है कि ये तुमको इसके कंसेप्ट इजीली समझ आ जाएंगे, ऐसा कुछ ज़्यादा इसमें वो है नहीं। इसके क्वेश्चंस बहुत ट्रिकी होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस तुम्हें प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, क्योंकि इसके हिसाब से फिर भाई ऑलमोस्ट सारे चैप्टर डिपेंडेंट होते हैं। मतलब इसके कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ें उठ के हर चैप्टर में आती रहती है, कुछ भी चीज़ मतलब आती रहती है यार, इसकी ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं सब जगह रिलेटेड रहता है। एनएलएम भी वैसा ही है, इनसे थोड़ा थोड़ा रिलेटेड, वर्क एनर्जी पावर, सर्कुलर को भी तुम इंडिपेंडेंटली कर सकते हो। तो मतलब ये सारे चैप्टर्स तुम समझ गए ना, ये वन शॉट से कर सकते हो। और अब ये तुम्हारा एक बड़ा क्वेश्चन होगा कि भाई वन शॉट से कर सकते हैं, कहाँ से करें, ठीक है। तो फिजिक्स में भाई अभी वन शॉट की सीरीज सर लेके आ रहे हैं, जेई वाला पे लेके आ रहे हैं सलीम सर। कौन से सर? सलीम सर मंजिल सीरीज़ लेके आ रहे हैं फिज़िक्स की वन शॉट की, जेई बेसिस पे है, पर वो तुम्हारे रिवीजन और तुम्हारे बैकलॉग के लिए बेस्ट है। अब भाई क्योंकि तुमको बैकलॉग भी कवर करना है, तुमको सिलेबस भी कवर करना है, और तुमको कंसेप्ट भी सारे क्लियर चाहिए, तो थोड़ा सा मेंस लेवल पढ़ लो, पेपर भी वैसा ही आता है क्योंकि, ठीक है। तो आई वुड सजेस्ट यू मंजिल सीरीज़ ज्वाइन कर लो, उसमें सर अभी नया नया स्टार्ट करा है, तो तुम्हारी ये सब चीज़ें उसके साथ कवर हो जाएगी, ठीक है। बट फिज़िक्स में मैं ये भी बोलूँगी कि इसके साथ अभी जो नया नया स्टार्ट हुआ है, चलो इसके बारे में बाद में बात करते हो, ठीक है। अभी बायोलॉजी पे आ जाते हैं अपन डायरेक्ट। तो भाई बायोलॉजी का तो सिंपल सा रूल है, तुम सारे चैप्टर्स, सारे इन द सेंस, ये देखो यहाँ पे इतने सारे बायोलॉजी के सारे चैप्टर्स लिखे हुए हैं, इनमें से तुम सारे चैप्टर वन शॉट से कर सकते हो,
एक्सेप्ट दिस, एक्सेप्ट है ये वन शॉट से करने वाले नहीं है, ये है डिटेल में करने वाले, ठीक है। ये वन शॉट समझ के मत कर लेना। इन चैप्टर्स, यही चैप्टर्स है जो तुमको डिटेल में करने चाहिए। मॉलिक्यूलर वाला, ठीक है, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, बायोमोलिक्यूल्स। मुझे ऐसा लगता है मेरे हिसाब से कि भाई ये अकॉर्डिंग टू सारे चैप्टर्स, ये चैप्टर्स थोड़ा सा टफ है, डिटेल है, लेंदी, इनसे क्वेश्चंस अच्छे खासे बन सकते हैं, घुमाया भी जा सकता है, ठीक है। तो ये चैप्टर्स तुम्हें वन शॉट से नहीं करना चाहिए, चैप्टर्स तुम्हें डिटेल से करना चाहिए, इफ़ पॉसिबल विथ नोट्स, ठीक है। और रही बात ये 3 चैप्टर मैंने क्यों लिखे, तो भाई इनमें बहुत रट्टाफिकेशन है, ठीक है। ये 3 जो चैप्टर्स है ना, ये प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, ये चैप्टर्स ऐसे, इनमें बहुत ज़्यादा रट्टाफिकेशन है। तो तुम इनको जितना ज़्यादा सुनोगे ना, जितने ज़्यादा बार इनके एग्जाम्पल सुनोगे, उतना ज़्यादा तुमको याद रहेगा। तो आई वुड सजेस्ट, अगर तुम्हारे पास, यू कैन गो, अगर तुम्हें ज़्यादा जल्दी याद नहीं होता है तो तुम इन्हें भी डिटेल से देखना, ज़्यादा बेटर होगा। अदरवाइज इट्स योर चॉइस, आई कांट से एनीथिंग, ठीक है। बाकी सीप मैम से पढ़ो, इसके लिए तो आई वुड सजेस्ट। और रक्षिता मैम, इसलिए मैं सजेस्ट कर रही हूँ कि भाई इनके लिए तुमको नोट्स नहीं बनाने पड़ेंगे। दूसरी चीज़ कि भाई ये बहुत जल्दी याद करा देती है, बहुत जल्दी याद करा देती है, इतने फन वे में कि तुमको याद हो जाएगा फट से, ठीक है। कोई सी भी चीज़, कोई सा भी एग्जाम्पल वगैरह उनके बहुत बढ़िया रहते हैं। तो रटने वाली चीज़ में यू कैन गो विथ रक्षिता मैम, ओके। फिर अब हम बात करते हैं, अब हम आ जाते हैं केमिस्ट्री पे, ठीक है। आई नो ये वाला क्लिप तुमको थोड़ा सा पहले वाले क्लिप से डिफरेंट लगेगा, क्योंकि भाई मैं हूँ होशियार, और पूरा वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद जब एडिट करने बैठी तो मुझे दिखा कि ओह, मैंने केमिस्ट्री वाला पार्ट तो रिकॉर्ड ही नहीं करा है, रिकॉर्ड तो करा था, सेव नहीं करा है। तो अब मैं इसे वापस रिकॉर्ड कर रही हूँ, सिर्फ केमिस्ट्री वाला पार्ट, ठीक है। तो केमिस्ट्री में देखो, केमिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे ये इतने सारे चैप्टर्स है। सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, मतलब मूल कंसेप्ट, रेडॉक्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल इक्विलिब्रियम, सॉल्यूशन, ठीक है। ये वाले ऐसे चैप्टर्स हैं जिनको तुम वन शॉट से कंप्लीट कर सकते हो इजीली। क्यों भाई? क्योंकि देखो, इसमें तो ऑलमोस्ट मोल के क्वेश्चंस है, जिससे एग्जैक्ट ऐसे कोई बैठता नहीं है क्वेश्चन, बट रेयर चांसेस है तुम इसको इजीली कर सकते हो भाई, इतना कोई टफ कुछ भी नहीं है उसमें। रेडॉक्स भी तुमको पूरा काम आता है, बट ऐसे डायरेक्ट इससे कुछ क्वेश्चन नहीं आता है, बस इसके जो रिएक्शंस है वो आ जाती हैं कभी कभी दूसरे चैप्टर में इन्वॉल्व होकर। एटॉमिक स्ट्रक्चर फिजिक्स में भी है, केमिस्ट्री में भी है, तो ऑलमोस्ट सेम ही है तुम, बट वन शॉट से करो इसको, ठीक है। केमिकल इक्विलिब्रियम ऐसा है कि देखो, इसको ना मैंने हाफ चैप्टर कंप्लीट करा था। इसके ऑलमोस्ट डिटेल के 8 लेक्चर थे, जो मैंने 4 लेक्चर करे थे कंप्लीट। तो इतना तो मुझे समझ आ गया था कि चैप्टर इजी है, इसके क्वेश्चंस हो जाएंगे ऑलमोस्ट, तो यू कैन गो विथ वन शॉट। इसमें भी सॉल्यूशन ऐसा चैप्टर है जिसमें भाई कंसेप्ट बहुत ईजी है, मतलब बहुत इजीली समझ आ जाएंगे, बस क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, तो यू कैन गो विथ वन शॉट फॉर सॉल्यूशन भी, ठीक है। ठीक है, ये समझ आ गया तुमको। फिर अब अगर अपन बात करें तो भाई, अगर तुम्हारा बैकलॉग की बात करते हैं, ठीक है। अब अगर तुम्हारा बैकलॉग हो गया है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, IUPAC का और आइसोमरिज्म का, तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, तो अभी लीव इट, डायरेक्ट स्टार्ट कर दो GOC से, वरना बाद में पछताओगे। जस्ट स्टार्ट विद GOC और आगे का कंटिन्यू करते जाओ। GOC नहीं करोगे तो आगे के एक भी चैप्टर नहीं समझ आने वाले हैं। हाइड्रोकार्बन, ठीक है, एल्डिहाइड, अल्कोहल, फिनॉल, अमाइंस, ये सब भाई पूरा GOC में ही आधा कवर हो जाता है। तो प्लीज़ GOC मत स्किप करो, कर लो भाई, अभी भी टाइम है। और फिर रही बात तो भाई बैकलॉग की ना, तो ऑर्गेनिक के साथ में भाई तुम इनऑर्गेनिक कर लो, निपटा सकते हो तुम ऑर्गेनिक के साथ में, क्योंकि उसमें 2 ही चैप्टर है। ऑर्गेनिक जैसे ही खत्म होगी, फिर सर ये लोग इनऑर्गेनिक के P ब्लॉक, DNF ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन, ये वाले चैप्टर्स उठा लेंगे, तो फिर तुम्हारा इनऑर्गेनिक का बैकलॉग रहेगा। उससे बेटर है ऑर्गेनिक को करते जाओ साथ साथ में, और उसके साथ में इनऑर्गेनिक के बैकलॉग्स उठाते रहो। 2 ही चैप्टर है अभी तो, पीरियोडिक और केमिकल। फिजिकल केमिस्ट्री है, ये हम भाई थोड़ा सा लेट देख लेंगे, पहले ये कंप्लीट करो फिर हम इस पे जाएंगे, ठीक है। आई वुड सजेस्ट, ये मैं अभी यही सजेस्ट करूँगी कि तुम ऑर्गेनिक के साथ में इनऑर्गेनिक कंप्लीट कर लो, ठीक है। तो यहाँ हो गई केमिस्ट्री की बात, फिजिक्स की बात, बायोलॉजी की बात। अब आ जाते हैं थोड़ी सी, बिना टाइम वेस्ट करे, भाई मैंने इस वीडियो में बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करा है, ठीक है, ज़्यादा लंबा नहीं बनाऊँगी। तो करंट की बातचीत कर लेते हैं। करंट में देखो, बहुत लोग मुझसे ये भी पूछ रहे थे कमेंट्स में कि है ना, अभी कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे स्टार्ट करें, कौन कौन से चैप्टर 11 12 के मर्ज है तो दिक्कत तो नहीं आएगी, या फिर आगे के कौन से चैप्टर एक दूसरे से लिंक
अप रहेंगे, ये वो करके, ठीक है। तो अभी तो मैं तुमको बता देती हूँ, जो हो गया सो हो गया, वो हमको कवर करना है। बट अभी क्लास में रिसेंट स्टार्ट हुआ है इलेक्ट्रो, 2-3 लेक्चर हुए हैं। जिनका बैकलॉग है करना भाई 12th से चालू कर दो, क्योंकि 12th में बैकलॉग तो भाई फिर तो हो गया तुम्हारा सिलेक्शन, यही समझ लो। इलेक्ट्रो में अगर तुमने बैकलॉग कर दिया, कैपेसिटर में बैकलॉग होगा, कैपेसिटर का करंट, करंट से मैग्नेट, करंट से मैग्नेटिक, मैग्नेटिक से ईएमआई, ईएमआई से एसी, ये सब चैप्टर लिंक्ड अप है एक के बाद। इसके बाद चालू हो जाएगी मॉडर्न फिजिक्स। तो भाई क्या कर लोगे पूरी 12th, तो ये तो मेन चैप्टर्स है वेटेज वाले और सबसे इम्पॉर्टेंट। तो भाई इलेक्ट्रो से स्टार्ट कर दो, जो हो गया सो हो गया, और कर दो यहाँ से स्टार्ट, वरना आगे भी दिक्कत आएगी, बहुत ज़्यादा समझा रही हूँ। और इलेक्ट्रो में कौन कौन से चैप्टर लिंक्ड अप है, तो भाई अभी सलीम सर ने उनके फर्स्ट लेक्चर में ये चीज़ क्लियर करी है। मतलब क्लियर क्या करिए, वो तो है, अंडरस्टैंडेबल ही है कि इलेक्ट्रो में भाई एनएलएम भी आएगा, वर्क एनर्जी पावर भी आएगा, रोटेशन भी आएगा, केटीजी भी आएगा, सेंटर ऑफ मास भी आएगा, वेव भी आएगा, इलास्टिसिटी भी आएगा, टेंशन भी आएगा। ये सब इलेक्ट्रो में रहेंगे, क्वेश्चंस में इनका इन्वॉल्वमेंट रहेगा, मतलब कायदे से पूरा मैकेनिज्म का ही इन्वॉल्वमेंट रहेगा। तो अब इसकी वजह से तुमको चैप्टर के डर से टेंशन में नहीं आना है कि हमारे तो ये सब बैकलॉग में है, हम इलेक्ट्रो से कैसे चालू करें, हमें तो ये कुछ आता ही नहीं, हमें तो समझ ही नहीं आएगा। भाई अभी नहीं समझ में आएगा चलेगा, ये छोड़ दिया, ये सब भी छूट जाएंगे, सब गायब, गोल गप्पा हो जाएगा तुम्हारा सब कुछ। कोई बात नहीं, इलेक्ट्रो से स्टार्ट करो, साथ में ये बताया तो मैंने अभी तुमको, ये चैप्टर्स तुम वन शॉट से कर सकते हो, तो भाई इसके साथ इलेक्ट्रो के साथ स्टार्ट कर दो ना। मैं भी तो करूँगी, इलेक्ट्रो के साथ ये वाले चैप्टर स्टार्ट कर दो, वन शॉट में हो जाएगा, धीरे धीरे कवर होगा, कुछ समझ आएगा, कुछ नहीं आएगा, कुछ धीरे धीरे आएगा, आएगा तो सही, छूटेगा तो कुछ नहीं। जस्ट कर लो भाई, स्टार्ट कर लो, अभी भी टाइम है। तो मेरा आज का ज्ञान तो यहीं तक था। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। अगर हेल्पफुल रहा है भाई तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, और अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स करना प्लीज़। वैसे तो आप लोग बड़े अच्छे कमेंट्स करते हो। तो भाई यहीं पे हमारा बैकलॉग का इलाज वाला वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बना दिया है। मैं चाहती हूँ भाई ये तुम्हारे लिए हेल्पफुल रहे, बहुत दिमाग लगा के बनाया है, कौन सा चैप्टर वन शॉट से करने चाहिए, कौन से नहीं। प्लीज़ गाइस थोड़ा सा प्यार दिखा देना अगर तुम्हें पसंद आए ये वीडियो, ठीक है। और दूसरी चीज़ कि मुझसे 4-5 लोगों ने कमेंट में पूछा कि आप फॉर्मूला शीट दे दो, पर मुझे नहीं समझ आ रहा कैसे देते हैं फॉर्मूला शीट्स। बोल तो दिया मैंने, वो मुझे सच में नहीं पता फॉर्मूला शीट्स मैं कैसे दूँ आप लोगों को। पता हो तो भाई मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है, कि हाउ कैन आई प्रोवाइड यू माई फॉर्मूला शीट्स, ठीक है। बाय, लाइक कर दो, कमेंट करो, शेयर करो, बहुत सारा प्यार दिखाओ, बहुत बार बोल दिया है, ठीक है। बाय गाइस।